राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना महाभारत युद्ध के लिए, आइए जानते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था और यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में भारत के प्राय सभी जनपदों सहित कुछ विदेशी राज्यों ने भी भाग लिया था। यह युद्ध एक धर्म युद्ध था और कुरुक्षेत्र में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़े जाने का फैसला भगवान श्री कृष्ण का था, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्होंने कुरुक्षेत्र को ही महाभारत युद्ध के लिए क्यों चुना गया? इसके पीछे 3 कहानियां प्रचलित है। यह जानने से पहले मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, अगर आप श्री कृष्ण को दिल से मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। आइए जानते हैं पहली कहानी के बारे में। जब महाभारत युद्ध होने का निश्चय हो गया तो उसके लिए जमीन तलाश की जाने लगी। श्री कृष्ण जी बड़ी ही असुरता से ग्रसित व्यक्तियों को उस युद्ध के द्वारा नष्ट करना चाहते थे, पर भय यह था कि यह भाई भाइयों का, गुरु शिष्य का, संबंधित कुटुंबियों का युद्ध है। एक दूसरे को मरते देखकर कहीं संधि न कर बैठे, इसलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुननी चाहिए जहां क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हो। उन्होंने अनेकों दूत अनेक दिशाओं में भेजे कि वहां की घटनाओं का वर्णन आकर उन्हें सुनाए। एक दूत ने सुनाया कि अमुक जगह बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेड़ से बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा, पर उसने स्पष्ट इनकार कर दिया और उल्हाना देते हुए कहा, तू ही क्यों न बंद करावे, मैं कोई तेरा गुलाम हूँ। इस पर बड़ा भाई आंख बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को छुरे से गोद डाला और उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटता हुआ उस मेड़ के पास ले गया जहां से पानी निकल रहा था। वहां उस लाश को पैर से कुचलकर लगा दिया। इस नृशंसता को देख सुनकर श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि यह भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। यहाँ पहुंचने पर उनके मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ेगा उससे परस्पर प्रेम उत्पन्न होने या संधि चर्चा चलने की संभावना न रहेगी। वह स्थान कुरुक्षेत्र था, वही युद्ध रचा गया। महाभारत की यह कथा इंगित करती है कि शुभ और अशुभ विचार एक कर्मों के संस्कार भूमि में देर तक समाये रहते हैं, इसलिए ऐसी भूमि में ही निवास करना चाहिए जहां शुभ विचारों और शुभ कार्यों का समावेश हो। दूसरी कहानी अनुसार कहते हैं कि जब कुरुक्षेत्र के क्षेत्र की जुताई कर रहे थे तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। कुरु ने कहा, जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वह पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्रदेव उनकी बातों को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्ग लोक चले गए। ऐसा अनेक बार हुआ। इंद्र ने यह बात अन्य देवताओं को भी बताई। देवताओं ने कहा, अगर संभव हो तो गुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र ने गुरु के पास जाकर कहा, जब कोई भी पशु पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर युद्ध के क्षेत्र में मारा जाएगा तो वह स्वर्ग का भागी होगा। यह बात भीष्म, कृष्ण आदि सभी जानते थे, इसलिए महाभारत का यह युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। हम आपको ऐसी एक कहानी और सुनाते हैं जो कि श्रवण कुमार के जीवन से संबंधित है। यह कहानी त्रेता युग की है। उस समय श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे थे और उन्होंने श्रवण को एक मुसीबतों का सामना करते हुए पाला था। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत आदर करता था। जैसे जैसे श्रवण बड़ा होता गया उसने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वह रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता को स्नान कराने के लिए तालाब से पानी भरकर लाता। इसके बाद वह तुरंत जंगल की ओर लकड़ियां बीनने जाता। फिर लकड़ियां लाने के बाद श्रवण चूल्हा जलाकर माता पिता के लिए खाना बनाता था। श्रवण के माँ बाप नियमित रूप से भगवान की आराधना करते थे। वह उनके फूल और पूजा की अन्य सामग्री लाता, फिर खुद भी बिना देर के माता पिता के साथ पूजा में शामिल हो जाता। श्रवण कुमार धीरे धीरे बड़ा हुआ और जल्दी से घर के कार्यों को खत्म करके बाहर काम पर निकल जाता था। श्रवण को इतनी मेहनत करते देख उसकी माँ हमेशा उसे टोकती थी कि वह कहती थी, श्रवण बेटा, तुम इतना सारा काम अकेले क्यों करते हो? खाना तुम मुझे बनाने दिया करो, मैं आसानी से बना लूंगी। इसके बदले तुम थोड़ा आराम कर लिया करो। एक दिन श्रवण अपने माता पिता के साथ बैठा था। तभी उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा, तुमने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की है। अब हमारी केवल एक ही इच्छा है जिसे हम पूरी करना चाहते हैं। यह सुन श्रवण ने उनसे पूछा, ऐसी कौन सी इच्छा बाकी है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? आप केवल आदेश दें, मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। इस पर श्रवण के पिता ने कहा, बेटा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि मरने से पहले तीर्थ यात्रा के लिए जाएं। भगवान के शरण में जाकर हमें सुकून की प्राप्ति होगी। अपने माँ बाप की बात सुनकर श्रवण कुमार सोचने लग गया कि वह उनकी इस इच्छा को कैसे पूरा करेगा।
उस समय बस या ट्रेन की सुविधा नहीं थी, साथ ही उसके माता पिता देख भी नहीं सकते थे। ऐसे में उन्हें तीर्थ यात्रा कराना भला कैसे संभव हो पाता। तभी श्रवण कुमार को एक तरकीब सूझी। वह तुरंत बाहर गया और वहां से 2 बड़ी टोकरी लेकर आया। उसने उन दोनों टोकरियों को एक मजबूत डंडे से मोटी रस्सी के सहारे लटकाकर एक बड़ा सा तराजू बना लिया। फिर श्रवण कुमार ने उस तराजू में अपने माँ बाप को बारी बारी से गोद में उठाकर बैठा दिया। उसके बाद तराजू को अपने कंधे पर लेकर उन्हें तीर्थ यात्रा पर लेकर निकल पड़ा। वह लगातार कुछ दिनों तक अपने माता पिता को एक के बाद एक सभी पवित्र स्थलों पर घुमाने लगा। इस दौरान श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को प्रयाग से लेकर काशी तक के दर्शन कराए। ऐसे ही भ्रमण करते हुए एक बार कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर पहुंचे। वहां अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने स्वयं श्रवण कुमार को भी आश्चर्यचकित कर दिया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंचते ही श्रवण कुमार ने अचानक अपने माता पिता को पालकी से उतार दिया और उनसे कहा कि अब वो उन्हें अपने कंधे पर उठाकर चलने को सक्षम नहीं है। इसी कारण उन्हें आगे पैदल ही चलना होगा। ये सुनकर उसके पिता ने उनसे पूछा कि क्या हम कुरुक्षेत्र पहुंच गए। तब श्रवण कुमार ने कहा, हाँ पिताश्री, हम कुरुक्षेत्र पहुंच गए हैं। ये सुनकर उसके माता पिता बिना कुछ बोले पालकी से उतर गए और पैदल ही श्रवण कुमार के पीछे चलने लगे। जैसे वे कुरुक्षेत्र की भूमि से बाहर निकले, श्रवण कुमार को अचानक एहसास हुआ कि उसके माता पिता पैदल चल रहे हैं। ये देखकर उन्हें अपार दुख हुआ और वे अपने माता पिता के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझसे पापी पुत्र कदाचित ही संसार में हो जिसने अपने वृद्ध माता पिता को इतने कठिन पथ पर पैदल चलने को विवश किया। अपने पुत्र को इस प्रकार दुखी देखकर उनके पिता ने समझाते हुए कहा, पुत्र दुखी ना हो, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ऐसा कुरुक्षेत्र की भूमि के कारण हुआ है। ये सुनकर श्रवण कुमार ने आश्चर्य से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब उन्होंने बताया कि ये कुरुक्षेत्र की भूमि कभी मैं दानव की संपत्ति थी और उसने जो पाप किए उसी के कारण उस भूमि में प्रवेश करते ही श्रवण कुमार की मानसिकता में बदलाव हुआ। ये सुनकर श्रवण कुमार की जान में जान आई। इससे ही मिलती जुलती एक कथा ये आती है कि जब श्रवण कुमार कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं तो वो रुक जाते हैं और अपने माता पिता से उन्हें अपने कंधे पर ढोने के बदले में पैसे मांगते हैं। तब उनके पिता उनसे पूछते हैं कि क्या कुरुक्षेत्र आ गया। जब वह श्रवण कुमार उन्हें बताते हैं कि वे कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं, तब उनके पिता उनसे कहते हैं कि तुम हमें कुरुक्षेत्र की भूमि को पार करवा दो, उसके बाद हम तुम्हें पैसे दे देंगे। श्रवण कुमार इनकी बात मान लेते हैं और कुरुक्षेत्र की भूमि पार करते ही कुरुक्षेत्र से निकलते ही श्रवण कुमार को अपनी हरकत पर पश्चाताप होता है और वो अपने पिता से इसके बारे में पूछते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब उसके पिता उसे बताते हैं कि मैं दानव द्वारा इस भूमि पर किए गए पाप के कारण ही उन्होंने उनसे पैसे मांगे। उसी के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं। इसी से उस क्षेत्र में गुजरते हुए तुम्हें ऐसी बुद्धि उपजी। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।